नमो नमः प्यारे बच्चों। बेटा आज हम संस्कृत में 1 से 100 तक के संख्यावाचक शब्द सीखेंगे। संख्यावाचक शब्द को बेटा संस्कृत में गिनती कहते हैं। ठीक है, संस्कृत में जो हम संख्यावाचक शब्द बोलते हैं उसका मतलब होता है गिनती। जो आप लोग पढ़ते हो ना बच्चा, हिंदी में गिनती 1 2 3 4, अब वैसे ही गिनती हम संस्कृत में भी पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी है, आप लोग ध्यान से सुनना बेटा, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। ओके बच्चा, देखो बेटा, फर्स्ट में है हमारे पास एकम। एक को हम क्या बोलेंगे? एकम। एक को क्या बोलेंगे? एकम। उसके बाद 2 को द्वे, 3 को त्रीणी, चत्वारि पंच, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नौ और 10 को दश। ठीक है, आप बेटा जब हिंदी में लिखते हो तो 10 ऐसे लिखते हो, ठीक है, लेकिन हम संस्कृत में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 10। ओके बच्चा, ये ध्यान रखना है। अब हम जब 10 तक गिनती सीख जाएंगे, जब हमें 10 तक संख्यावाचक शब्द आ जाएंगे ना बेटा, तो आगे के भी हमें बहुत ही ईजिली आ जाएंगे। अब देखो, जैसे हमने 10 तक किया है ऐसे ही हम 11 से स्टार्ट करेंगे। एकादश, इसमें 10 पीछे लिखा हुआ है। द्वादश, देखो एकादश, एकादश में 10 पीछे है, द्वादश में भी 10 पीछे है, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश। षोडश अलग हो गया बेटा, ये एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है। जो थोड़े से चेंज है तो वो एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, 16 को क्या बोलेंगे हम? षोडश। सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब हमें 10 सीख लिया हमने, अब हमने सीखा 20 को क्या बोलेंगे? विंशतिः। ऐसे ही अब जब 20 को हमने विंशतिः बोला है तो 21 के बाद जब हम 21 बोलेंगे तो हम विंशति इसमें सब में लगाएंगे। जैसे हमने 11 में 10 लगाए थे सब में, ऐसे ही 21 में हम क्या लगाएंगे? विंशतिः। और जो हमारे संख्यावाचक शब्द हैं 1 से 10 तक, वो सेम लगा देंगे हम। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्। अब हमें क्या याद करना है? त्रिंशत्। जब हमें त्रिंशत् याद हो जाएगा तो हम नेक्स्ट फिर ऐसे ही लगा देंगे, एक त्रिंशत्, द्वा त्रिंशत्, त्रियश त्रिंशत्। यहाँ पे देखो बेटा थोड़ा चेंज है, त्रियश त्रिंशत् बोलना है। ओके, त्रियश त्रिंशत्, चतुष त्रिंशत्, पंच त्रिंशत्, षठ त्रिंशत्, सप्त त्रिंशत्, अष्ट त्रिंशत्, नव त्रिंशत्, चत्वारिंशत्। अब 40 को हमने क्या कहा है? चत्वारिंशत्। तो ये आपको ध्यान रखने हैं सारे, दश, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत्। ऐसे ही फिर हम 41 42 करेंगे तो एक चत्वारिंशत्, द्वय चत्वारिंशत्, त्रिय चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, और लास्ट में ऐसे ही पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव चत्वारिंशत् करते हुए 50 को बोलेंगे पंचाशत्। तो यहाँ तक तो हमें पंचाशत् 50 तक की गिनती हमने सीख ली है। तो आपने क्या सीखा है? जो हमें याद रखना है वो क्या याद रखना है? 10, 20, 30, 40 और 50। ओके, 10, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत् और पंचाशत्। ओके बेटा, अब आगे देखिए 50 से आगे 51। 51 को हम क्या बोलेंगे? एक पंचाशत्। जब हमें 50 का पता लग गया तो अब हम 51 भी इजली लिख पाएंगे। एक पंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुर्पंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्। अब सबके पीछे क्या लिखा हुआ है? पंचाशत्। अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, षष्ठी। अब हमें क्या याद रखना है? षष्ठी। ठीक है, 60 को क्या बोलेंगे हम? षष्ठी। ऐसे ही अब 1 2 3 4 सबके साथ लगाएंगे, एक षष्ठी, द्विषष्ठी, त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षष्ठषष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी और 70 को क्या कहेंगे? सप्ततिः। ओके, जैसे ही सप्ततिः हमने याद किया तो आगे हम ऐसे ही सेम लगाएंगे और हम आ जाएंगे 80 पे अशीतिः। 80 को हम क्या बोलेंगे? अशीतिः। अब 81 से हम फिर बेटा ये लगाएंगे अशीतिः। एकशीतिः, द्वाशीतिः, त्रिहष्टिः। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा चेंज है, इसको ध्यान रखना है। 83 में जो चेंज है वो आपको याद रखना है। त्रिहशीति। अब देखो आप कहोगे कि मैम यहाँ तो अशीति था और यहाँ पे शीति है, तो यहाँ पे बेटा इसका क्या हुआ? संधि हो गई ना, ये आ इसके साथ मिल गया है, जैसे हमने तो इसमें इसको मिल गया तो हमारा ये पूर्ण वर्ण बन गया है। ठीक है, जैसे यह हमारा आधा था तो वो पूरा वर्ण बन गया है। एकः शीतिः, द्वः शीतिः, त्रिः शीतिः, चतुष्शीतिः,
पंचाशीतिः, षट्शीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवशीतिः और नवतिः। नवति किसको बोलेंगे? 90 को। और उसके बाद नवति के बाद फिर दोबारा से हम स्टार्ट कर देंगे। एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है बेटा 94, 94 को। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 16 के बारे में, ऐसे ही 94 भी पूछा जाता है एग्जाम में। चतुर्नवतिः, यहाँ पे र ऊपर है, ऐसे ही 24 भी पूछा जाता है बच्चा। जहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है काउंटिंग में, गिनती में, हमारे संख्यावाचक शब्दों में, वहीं पर ही एग्जामिनर वही चीज़ें पूछता है। चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवति। अब 96 ये भी चेंज है हमारा, तो षण्णवति 96, 96 को भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ओके। अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम। सो को क्या कहेंगे? शतम। तो हमने क्या पढ़ा है? 60 को पढ़ा है हमने, षष्ठी, 70, सप्ततिः, 80, अशीतिः, नवति, 90 और शतम 100। ओके बेटा, तो आपको याद ये ही रखना है कि पहले आपको क्या याद रखना है? 10 की लाइन में 10, 20 में विंशतिः, 30 को त्रिंशत बोलते हैं, 40 को चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत, 60 को हो षष्टिः, 70 को सप्ततिः, 80 को अशीतिः, 90 को नवतिः और शतम को 100 को शतम। ओके बेटा, इसको अच्छी तरह से देख लेना और जो मैंने आपको बताए हैं उनको ध्यान रखना। 16, 24, ठीक है, 28 और इधर से आपका 83 और बेटा 94 और 96। ये एग्जामिनर जो है वो काफ़ी बार इसको रिपीट कर देते हैं इन संख्यावाचक शब्दों को। ओके बच्चा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बेटा।